सानिया मरी की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। तूफान के दौरान बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी थी। ड्राइवर मौजूद थे, ना ही दीगर अमला। महकमा जंगलात के हुकाम कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। रेस्क्यू एहलकारों के बयानात भी कलमबंद। बारिशों के नए सिलसिले की आमद 18 जनवरी से लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। अलर्ट जारी कर दिया गया। मैदानी इलाकों में फिर धुंध के डेरे हद्दे निकाह ना होने के बराबर। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पेशावर, सवाबी, सवाद, बोनीर, चतराल, बाजोड़, मर्दान और मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। वादिय नीलम, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर मकामात पर भी झटके महसूस। शिद्दत 5.6। जमीन में गहराई 100 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का बन्नू जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक जवान फर्ज पर कुर्बान। वतन के मुहाफिजों का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में ऑपरेशन। बारूदी सुरंगें बिछाने का माहिर जाहिद इलियास मारा गया। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। IMF के पास जाने से कौमी सलामती मुतासर होती है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत तस्लीम करने से अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। खराब मईशत के साथ मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने मजबूरी की हालत में रुजू किया। सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया। कोशिश है अवाम और रियासत एक रास्ते पर चले। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चैलेंज। आइन की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, DG ISI और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती, अमन अमान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म। एपेक्स कमेटी का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी और इमदादी इदारों पर इक़दाम के लिए जोर। कीमती जानों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी करार। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील। जबरदस्त इक़दाम। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। ये दस्तावेज नेशनल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। मादरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ेर। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज। जाले तलाक और असरअंदाज होने वाले बैरूनी ऑपरेशंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। इत्तलात, साइबर डेटा सिक्योरिटी तरजीह। निगरान के लिए इस्तेदाद बढ़ाने का आज़म। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अहम निकात दुनिया न्यूज़ पर। तो शाकिर आप से आना है, साड़ा चेहरा पर हालात ना पूछ। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर शेरी तनकीद। इस पे इख्तलाफ को फिर पार्लियामेंट में शिकस्त हुई। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे ऐवानों से मुकम्मल बाहर होंगे।
वजीर इत्तलात का ट्वीट, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मरियम औरंगजेब का भी शेर में जवाब, मिनी बजट मुसल्लत करने वाले माफियाज बेनकाब हो चुके, अगले आम इंतखाबात पीटीआई के लिए आखिरी साबित होंगे। लीगी तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। जो वोटर है वो टेलीफोन कॉलों पर उसकी राय तब्दील हो जाए तो फिर अदम एतमाद मुमकिन नहीं होता। अदम एतमाद इत्तेहादियों के हटने और पीटीआई के मेंबरान के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारी तादाद तो 162 है, हमें 172 मेंबरान असेंबली के अंदर पेश करने पड़ेंगे कौमी असेंबली में। तहरीके अदम एतमाद की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। कामयाबी के लिए 172 अरकान की हिमायत जरूरी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, संजीदगी इख्तियार करना होगी। ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल हो सकता है जब लोगों को फोन ना आए। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान IMF में जाए तो हराम है, ये IMF में जाए तो हलाल है, और ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछलियां हैं, ये अंधे ख्वाब देख रही हैं। दो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। और नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। पाकिस्तानी सियासत से चारों शरीफ माइनस। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। ऑपोजिशन चाहती है जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो उनके सर पर भी हो, वही हाथ इनकी गर्दन पर आएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुखालिफिन को होश के नाखून लेने का मशवरा। 14 साल से सिंध हुकूमत इस हमारे सूबे पे काबिज है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है भी नहीं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये आसिफ जरदारी का माफिया है। बेड़ा घर के उन्होंने किया पूरे सूबे का। काला कानून उन्होंने नाफिज कर दिया है जो बुलडोज किया उन्होंने असेंबली में। ना इसके ऊपर डिस्कशन हुई, ना कमेटी में गया, कोई चीज नहीं, ना असेंबली में डिस्कशन हुई। जमहूरियत पर डाका सबसे बड़ा उन्होंने डाला है। इसलिए पूरे सिंध में एहतजाज हुए। हम सारी जॉइंट ऑपोजिशन PTI, MQM और GDA सब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। सिंध में मुत्तहिदा ऑपोजिशन आज पावर शो करेगी। अली जैदी का भी शिरकत का प्लान। काले कानून का खात्मा करके ही दम लेंगे। शहरी मुजाहरों में भरपूर हिस्सा लें, विफाकी वजीर की अपील। सिंध का नया बल्दियाती कानून नहीं मानते। सूबाई असेंबली में स्पीकर के रूप में डिक्टेटरशिप चल रही है। MQM का नया मुसविदा लाने का ऐलान। मोहम्मद हुसैन और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला करार। चौधरी परवेज इलाही का तरजीही बुनियादों पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर जोर। महंगाई के वार जारी। मजमूई शरह 19.82% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 16 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। सब्जियां, दालें और मटन भी शामिल। कोरोना की शिद्दत में फिर तेजी। मोहलिक वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3,567 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% तक पहुंच गई। कोरोना की नई किस्म ने कराची में खतरे की घंटी बजाती। शहर कायद में ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह 95% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 289 केस रिपोर्ट। मुराद अली शाह का तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला NCOC की मुशावरत से करने का ऐलान। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज तलब। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैप का ईमान। तमाम अफसर कौमी फरीजा समझकर बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल का सखर ब्यूरो की कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। तसलसल जारी रखने की उम्मीद का इजहार।
4 साल के दौरान 403 मुल्जिमान को सजा दिलवाई गई। अरबों रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए, एलामिया जारी। लाहौर में लीकी एमपीए बिलाल यासीन पर हमला, पुलिस ने बदनाम समाना मुखी मियां विकी को मुलजिम नामजद कर दिया। नामजदगी शादरा से गिरफ्तार शूटर्स के बयानात की रोशनी में की गई। बरतानवी वज़ीर आज़म फिर मुश्किलात में फंस गए। बोरिस जॉनसन की जानिब से शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात के दौरान पार्टी का इंकशाफ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने सोग की खिलाफ वर्जी पर मलिका से माफी मांगी।